आज बाजार की कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। सेंसेक्स 4470 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया, लेकिन ये तेजी आई तो आई कहां से? इस पूरे एक्शन के पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है और आज हम उसी को समझने की। ये है आज का मैजिक नंबर +44.7। लगातार दूसरा दिन था जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ और जाहिर है इस उछाल ने इन्वेस्टर्स के चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान जरूर। फिर से वही है, आखिर ऐसा हुआ क्या? मतलब इस जबरदस्त उछाल के पीछे की असली वजह क्या थी? कौन सी बड़ी खबर थी जिसने मार्केट को इतना जोश दिलाया? चलिए, पूरी तेजी का जो सबसे बड़ा हीरो था वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का एक बड़ा फैसला। आरबीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बाजार के मूड को, सेंटिमेंट को कह सकते हैं कि पूरी तरह से पलट कर। आरबीआई के इस फैसले को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। रेपो रेट, ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए, ये वो ब्याज दर है जिस पे आरबीआई, जो कि बैंकों का भी बैंक है, बाकी कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। तो जब आरबीआई इस रेट को कम करता है तो बैंकों के लिए पैसा उठाना सस्ता हो जाता है और इसका असर आप समझिए पूरी इकोनॉमी पर। आरबीआई ने आज ठीक यही किया। रेपो रेट में सीधे सीधे 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी। अब ये बेसिस पॉइंट सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है 0.25% की कटौती के बाद नया रेपो रेट आ गया 5.25% पर। और बस इसी एक कदम ने मार्केट में जैसे उम्मीद की एक नई जान फूंक दी, क्योंकि देखिए, कर्ज सस्ता होने का मतलब है इकोनॉमी के लिए ग्रोथ। तो ठीक है, फैसला तो आ गया, लेकिन इस खबर पर बाजार का रिएक्शन कैसा था? चलिए अब देखते हैं कि हमारे मेन इंडेक्स ने इस पर। असर तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही मेन इंडेक्स आप देखिए %0.5% से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद हुए। जैसे ही आरबीआई का ऐलान आया, इन्वेस्टर्स ने मानो खरीदारी की झड़ी लगा दी। कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ये जो तेजी थी ना, ये ज्यादातर बड़ी कंपनियों तक ही सिमट कर रह गई। जहां एक तरफ बड़े इंडेक्स दौड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो छोटे और मंझले स्टॉक्स हैं यानी मिड कैप और स्मॉल कैप, उनमें प्रेशर दिखा। बल्कि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स तो गिरावट के साथ बंद हुआ। और ऐसा अक्सर होता है, जब मार्केट में थोड़ी भी अनिश्चितता होती है तो इन्वेस्टर्स सेफ खेलना पसंद करते हैं और बड़ी स्टेबल कंपनियों के। अच्छा, अब जरा इंडेक्स से हटकर थोड़ा और जूम इन करते हैं और उन खास शेयरों पर नजर डालते हैं जो आज एक्शन में थे। मतलब दिन के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन थे। हम गेनर्स की लिस्ट देखते हैं, पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। लिस्ट पर देखिए, बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों का दबदबा था। श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, ये सब रॉकेट बने हुए थे। और सवाल है क्यों? वजह सीधी है, जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता है तो इन कंपनियों के लिए पैसा लेना सस्ता हो जाता है, जिससे इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की उम्मीद का दूसरा पहलू भी था। कुछ बड़े नामों के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था, खासकर हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें 5% की बड़ी गिरावट देखी गई। इससे एक बात साफ होती है कि मार्केट में एक ही खबर का असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं होता और कभी-कभी कुछ कंपनियों की गिरावट के पीछे उनकी अपनी वजह भी होती है। अब एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल अलग-अलग सेक्टर्स का क्या हाल रहा। मतलब कौन सा सेक्टर आज का स्टार परफॉर्मर था और कौन पीछे। तस्वीर आज के दिन की पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ थे सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक्स, जिनमें जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। ये तो आरबीआई के फैसले का सीधा सीधा असर था। और दूसरी तरफ थे डिफेंस स्टॉक्स, जिनमें गिरावट रही। इससे साफ पता चलता है कि आज इन्वेस्टर्स का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्याज दरों वाली खबर पर ही। आरबीआई ने तो अपना दांव चल दिया और बाजार को एक जरूरी बूस्ट भी दे दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तेजी टिक पाएगी या ये सिर्फ एक दिन का जोश था जो ठंडा पड़ जाएगा। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाजार यहाँ से कौन सा रास्ता पकड़। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।